एमपी में विधानसभा चुनाव का संग्राम छिड़ चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधने और आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर सियासत के गढ़ इंदौर में चौक चौराहों पर कुछ ऐसे बैनर पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं जिन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई है। वहीं अब इन पोस्टरों के सामने आते ही सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ने लगा है, जहां कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सियासत के गढ़ इंदौर में शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। चौक चौराहों पर लगे कमलनाथ के नाम पर पोस्टर में कमलनाथ पर लगाए गए गंभीर आरोप। पोस्टर वॉर को लेकर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी बहस। सियासत के गढ़ इंदौर के चौक चौराहों पर कुछ बैनर पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं जिन पर लिखा हुआ है, पंजाब में आतंकवाद के जन्मदाता कमलनाथ क्या मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। वहीं इन पोस्टरों पर नीचे किसी मध्य प्रदेश युवा मंच संस्था का नाम लिखा हुआ है। इधर देर रात को लगाए गए इन पोस्टरों के सुबह होते ही सामने आने पर सियासत शुरू हो गई, जहां पोस्टर्स को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया है। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के नाम से बौखला चुकी है, घबरा चुकी है। इसीलिए कमलनाथ जी के ऊपर अटैक किया जा रहा है और अनैतिक रूप से उन्हें बताया जा रहा है कि आपने पंजाब में आतंकवाद फैलाया, बल्कि पंजाब से उनका कोई लीजो बीजो नहीं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और मध्य प्रदेश के तो कोई मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही है। इसी से साफ हो रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और उन्हें पंजाब जाना पड़ रहा है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की राजनीति कर रही है। गरीबी पर बात नहीं, बेरोजगारी पर बात नहीं, महिलाओं पर हो रहे अपराधों के खिलाफ कोई बात नहीं, और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि यदि मध्य प्रदेश में चुनाव है तो मध्य प्रदेश के मुद्दों की चर्चा कर लीजिए, तो शायद हो सकता है कुछ भला हो जाए। धन्यवाद। इंदौर के बड़ा गणपति पे कुछ होर्डिंग लगे हुए हैं जिसमें 84 के दंगों में कमलनाथ जी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। अब कांग्रेस आरोप लगा रही कि यह पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स पे कभी विश्वास नहीं रहा है। इन पोस्टरों से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा है। हम विकास के मुद्दों पे बात करते हैं, हम विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस हर चीज का आरोप हम पे लगाने लग जाती है, लेकिन यह सच्चाई भी है। इस तरह के पोस्टर कुछ जनता लगा रही है, इसलिए लगा रही है कि सबको कमलनाथ जी की 84 की भूमिका के बारे में पता है। खुद संजय सूरी जो तत्कालीन इंडियन एक्सप्रेस के क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने खुद वीडियो में खुलासा किया है कि दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पे जो भीड़ हमला कर रही थी उस समय उसका नेतृत्व तो कमलनाथ जी कर रहे थे। रॉ के तत्कालीन ऑफिसर सिद्धू ने अपनी किताब में खुलासा किया है। कई वरिष्ठ पत्रकार उनकी भूमिका के बारे में खुलासा कर चुके हैं। एसआईटी जांच चल रही, प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो ये तो जनता इस तरह के पोस्टर लगा रही ताकि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ, कांग्रेस का हाथ 84 के दंगों के साथ, इस तरह का मामला जनता के बीच में जा सके। क्योंकि आज प्रियंका गांधी इस रोड पे आ रही है, उनका रोड शो है, तो प्रियंका गांधी तक भी अपने पार्टी के नेता की हकीकत पहुंचे, इसलिए जनता आगे बढ़ के इस तरह के पोस्टर लगा रही। लेकिन भाजपा का इनसे कोई लेना देना नहीं। उल्टा कल राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके खट के आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी माचिस लेके पेट्रोल लेके चलते हैं, अमित शाह तीली लेके चलते हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं। अरे हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं। खड़गे जी आप देखें कि 84 में पेट्रोल किसके हाथ में था, माचिस किसने लगाई, तब सब आपके कांग्रेस के नेता थे। खुद कमलनाथ जी की उसमें भूमिका है, तो आप उनकी सच्चाई जानिए। यह भी जानिए कि गोधरा में कार सेको की ट्रेन पर आग किसने लगाई, पेट्रोल किसने डोला, माचिस किसने लगाई। पहले इस सच्चाई को जानिए, फिर आप इस तरह के आरोप भाजपा के ऊपर लगाइए। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख पास आ रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इधर इंदौर शहर में लगे कुछ पोस्टर्स के चलते अब सियासी सुगबुगाहट तेज हो चली है, जहां पोस्टर्स लगने से आहत कांग्रेस अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इन आरोपों को नकारते हुए कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बहरहाल इंदौर में शुरू हुआ सियासत का पोस्टर वॉर कहां जाकर थमता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर।